सभी सुनने वालों को जय जय श्री राम। परमात्मा की असीम कृपा पे सदैव बनी रहे, आप सदैव हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, ऐसे हमारे हृदय से प्रार्थना और आशीर्वाद है। भगवान से यदि आप बात करना चाहते हो तो आपको नाम जप तो करना ही पड़ेगा, लेकिन किस तरह से नाम जप करें ताकि भगवान हमसे बात करें, हमसे मिलें। तो देखिए, जब आप निरंतर प्रेम पूर्वक नामोच्चारण करते हो तो आपकी पुकार से भगवान आपसे बात करते हैं। लेकिन किस तरह करेंगे? देखिए, भगवान जो है किसी के रूप में आकर के आपसे बात करेंगे, किसी को प्रेरणा दे देंगे, किसी को भेज देंगे आपसे बात करने के लिए, आपका काम करने के लिए। क्योंकि ये तो आपने सुना ही होगा, न जाने किस भेष में आकर काम मेरा कर जाते हैं। वो किस भेष में आकर के काम कर जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा, लेकिन प्रेरणा वही देते हैं। वो प्रेरणा कब देते हैं? जब आप भाव से उनको पुकारते हो और किसी भी परिस्थिति में आप रुकते नहीं हो, थकते नहीं हो, घबराते नहीं हो, उनको पुकारते ही रहते हो, तो जो है वो आपकी पुकार को सुन लेते हैं और वो किसी को भेज देते हैं। अब आप कहोगे वो साकार रूप में स्वयं क्यों नहीं आते? तो देखिए, साकार रूप में वो बहुत कम आते हैं ऐसा नहीं है नहीं आते हैं। हमारे शास्त्रों में उदाहरण है कि तुलसीदास को कलयुग में दर्शन दिए, और भी बहुत सारे संत हैं जिनको दर्शन दिए हैं। तो आपको भी दे सकते हैं वो, लेकिन तब देंगे जब आपके अंदर तड़पन होगी, व्याकुलता होगी। इतनी व्याकुलता होगी जैसे मछली को जल से निकाल दिया जाता है तो मछली तड़पने लगती है। ऐसे ही जब आप भी अपने प्रभु के मिलन के लिए व्याकुल हो उठते हो, आपके आंसुओं से धारा बहने लगती हैं और आप एक पल भी उनसे दूर नहीं रह पाते हो, तो वो आपको साकार रूप में भी दर्शन देते हैं, अवश्य ही देंगे। तो आप जो है निरंतरता से नाम स्मरण कीजिए और इतनी व्याकुलता और तड़पन पैदा कीजिए कि वो आपसे मिलने के लिए मजबूर हो जाएं। तो वो साकार रूप में भी आएंगे, आपसे बात करेंगे, गले भी लगाएंगे, आशीर्वाद भी देंगे। लेकिन निरंतरता, श्रद्धा, विश्वास भाव से, दृढ़ता से जपते रहिए। जैसे कई बार हम उदाहरण बताते हैं, इतनी तड़पन, इतनी जिद कि आपको किसी भी चीज से जो है मतलब कि डर करके कह सकते हो, या फिर प्रलोभन पा करके कह सकते हो। जैसे माँ बच्चे से बहुत प्रेम करती है, लेकिन जब वह रोता है तो माँ सोचती है इसको जो है खेल में लगा दूं और घर का काम कर लूं। तो अपने बड़े बच्चों को कहती है या घर के सदस्यों को कहती है कि इसको रख लो, मैं काम कर लूं। तो वो उसको रखने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो रहते नहीं, उनको माँ ही चाहिए। फिर माँ सोचती है कि चलो इसको जो है कोई खिलौना दे दो, खिलौना देती है, उससे भी नहीं खेलता है। फिर माँ अपने बड़े बच्चे को या घर के सदस्यों को बोलती है कि जाके इसको कोई दुकान से टॉफी कोई या चीज दिला लाओ, पैसे देकर लेकर के, तो ये शायद चुप हो जाए। लेकिन बच्चा तो इतना जिद्दी और इतना हठी है कि ना खिलौने से चुप हुआ है, ना घर के सदस्यों से चुप हुआ है, ना वो चीज पा करके चुप हुआ है। उसे बस माँ चाहिए ही चाहिए, वो रोए ही जा रहा है। तो फिर माँ क्या करती है? माँ बच्चे की तड़पन को देख नहीं पाती, उसके रोने को सह नहीं पाती। माँ सारा काम छोड़ देती है। माँ कहती है भाड़ में जाए ऐसा काम, मुझे मेरे बच्चे से प्रिय कोई भी नहीं है। तो वो बच्चे को छाती से लगाती है, गले लगाती है, प्यार दुलार करती है और उसको जो चाहिए वो देती है। तो ऐसे ही जब आप निरंतर नाम जप करना शुरू करोगे तो भगवान क्या कहते हैं? भगवान कहेंगे कि इसको जो है इस संसार में ही रहने दो, वो आपको और प्रलोभन देंगे। पहले कुछ आपको खिलौना यानी कि आपको अच्छा घर दे देंगे, अच्छा
परिवार दे देंगे, बंगला गाड़ी देंगे, इज्जत शोहरत देंगे, मान सम्मान देंगे। यदि आप उन सब को पा करके भगवान को पुकारना भूल जाते हो तो भगवान आपको भूल जाएंगे और उसी में फंसा कर आपको छोड़ देंगे। तो आपको किसी भी प्रलोभन को पा करके भगवान को पुकारना छोड़ना नहीं है। अपनी तड़पन को बढ़ाइए, व्याकुलता को बढ़ाइए, रोइए उसके लिए, तड़पिए और निरंतर हृदय से उन्हें पुकारिए। प्रेम पूर्वक जब हृदय से नाम उच्चारण होता है तो वो मजबूर हो जाते हैं आपसे मिलने के लिए, और आप किसी भी प्रलोभन को पा करके उन्हें भूलोगे नहीं तो आप जो है पाएंगे कि वो आपको दर्शन साकार रूप में देंगे और आपको गले लगाएंगे। संसार के ये जितने भी विषय भोग हैं इन्हें विष का लड्डू समझ करके त्याग दीजिए और केवल राम नाम रटते रहिए। कबीर जी कहते हैं राम नाम रटते रहें जब लग घट में प्राण, और कभू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। कभी तो उसके कानों में आपकी आवाज जाएगी और जाएगी, जाते ही वो आएंगे और आपसे बात करेंगे। ये आप 100% यकीन मान लीजिएगा। तो निरंतर नाम जप करते रहिए। देरी किस बात की है? पहले वाणी से जपिए, फिर होठों से जपिए, फिर मन से जपिए और फिर जो है आगे बढ़ जाइए। सच्चे गुरु की शरण में जाइए। आगे का रास्ता गुरु बताएंगे। और सुबह जो है 5 बजे प्रतिदिन लाइव आते हैं चैनल पर, वहां आपको नाम जप करना बताया जाता है। और वो नाम जप, जिस नाम जप से आप शीघ्र उससे बात कर सकोगे, क्योंकि हम सांसों का ध्यान करवाते हैं और सांसों के ध्यान से वो जो है शीघ्र प्रकट हो जाते हैं। देरी नहीं लगाते। आपके अंदर वो भाव आ जाता है कि आप उसके बिना एक पल भी रह नहीं पाते हो। तो लाइव से जुड़िएगा। और साकार रूप में आप सत्संग में आना चाहते हो तो गुजरात वडोदरा 27 अक्टूबर का सत्संग है। आप वहाँ आइए, सब कुछ वहाँ निःशुल्क मिलेगा। खाना पीना, रहना, सत्संग, साधना, गुरु दीक्षा सब निःशुल्क है। ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलता। ज़्यादा जानकारी के लिए 9958515054 पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा। दीक्षा लेने के लिए भी 9958515054 पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। सभी साधकों को प्रेम भरी जय जय श्री राम।